Good afternoon, students. Today's our topic is कैलोरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. तो आइए शुरू करते हैं. What is calorimeter? A calorimeter is an object used for calorimetry or the process of measuring the heat of chemical reactions or physical changes as well as heat capacity. कैलोरीमीटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हम कैलोरीमेट्री में यूज़ करते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल रिएक्शंस एज वेल एज हीट कैपेसिटी में जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको मेज़र करने के लिए हम कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं. डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर्स, isothermal microcalorimeters, titration calorimeters and accelerated rate calorimeters are among the most common types. ये जितने भी हैं आपके वो सारे कैलोरीमीटर्स के टाइप्स हैं. A simple calorimeter just consists of a thermometer attached to a metal container full of water suspended above a consumption chamber. एक सिंपल कैलोरीमीटर के अंदर एक मेटल कंटेनर होता है, ठीक है. एक थर्मामीटर होता है जो कि अटैच होता है मेटल कंटेनर से, और वो मेटल कंटेनर एक वाटर से फुल होता है कंजप्शन चैम्बर के ऊपर. इट इज वन ऑफ द मेजरमेंट डिवाइसेस यूज्ड इन द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री. What is the history of calorimeter? In 1761, Joseph Black introduced the idea of latent heat, which led to the creation of the first calorimeter. 1761 में जोसेफ ब्लैक ने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया था लेटेंट हीट का. उसके ज़रिए उन्होंने फर्स्ट आइस कैलोरीमीटर बनाया. 1780 में एंटोनी लेवेश्वर ने यूज द हीट फ्रॉम द जेन्युइन पिग्स रेस्पिरेशन टू मेल्ट स्नो सराउंडिंग हिज apparatus, showing that respiratory gas exchanges consumption similar to a candle burning. 1780 में मिस्टर एंटोनी ने ये दर्शाया कि एक कैंडल जैसे बर्न होती है उसी की तरह से एक जेन्युइन पिग रेस्पिरेट करता है और उससे जितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो उन्होंने डिस्क्राइब किया. लेवेश्वर डब्ड दिस apparatus द कैलोरीमीटर, और उस apparatus को उन्होंने फिर कैलोरीमीटर में डब्ड किया बेस्ड ऑन द ग्रीक एंड लैटिन रूट्स. One of the first ice calorimeters was used in the winter of 1782 by Lavoisier and Laplace, which relied on the heat required to melt ice to water to measure the heat released from the chemical reactions. Now, adiabatic calorimeters. Adiabatic calorimeter is a calorimeter used to examine a runaway reaction. Adiabatic calorimeter किस लिए यूज किया जाता है? रनअवे रिएक्शंस को एग्जामिन करने के लिए. Since the calorimeter runs in an adiabatic environment, any heat generated by the material sample under test causes the sample to increase in temperature, thus fueling the reactions. कोई भी इन्वायरमेंट या कोई भी इन्वायरमेंट में जो हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, किसी भी सैंपल मटेरियल से किसी भी टेस्ट के दौरान, ठीक है, वो एक रनअवे रिएक्शन को दर्शाता है और उसी को हम फ्यूलिंग द रिएक्शन, मतलब उसी के रिएक्शन के दौरान हम जो रनअवे रिएक्शन होगी उसको हम एडियाबेटिक कैलोरीमीटर से एग्जामिन करते हैं.
No adiabatic calorimeter is fully adiabatic. Some heat will be lost by the sample to the sample holder. सारी जो हमारी adiabatic हीट होगी वो सारी लॉस नहीं होती, कुछ कुछ हमारी सैंपल होल्डर में भी रह जाती है. ठीक है. सो अ मैथमेटिकल करेक्शन फैक्टर नोन एज PHI फैक्टर कैन बी यूज्ड टू एडजस्ट द कैलोरीमेट्रिक रिजल्ट टू काउंट फॉर दीज हीट लॉस. एक PHI फैक्टर होता है, तो जितनी भी हमारी हीट लॉस होती है हम उसको भी रिजल्ट में अपना काउंट कर सकते हैं. What are the reaction calorimeters? The reaction calorimeter is a calorimeter in which a chemical reaction is initiated within a closed insulated container. रिएक्शन कैलोरीमीटर एक ऐसा कैलोरीमीटर होगा जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कर देंगे इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर. Reactions heat are measured and the total heat is obtained by integrating the heat flow versus time. रिएक्शन हीट मेजर कर ली जाएगी और जो टोटल हीट ऑब्टेन हुई है इंटीग्रेटेड हीट फ्लो वर्सेस टाइम के दौरान वो हम देख लेंगे. दिस इज द स्टैंडर्ड यूज्ड इन द इंडस्ट्री टू मेजर द हीट सिंस इंडस्ट्रियल प्रोसेस आर इंजीनियर्ड टू रन एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स. Reaction calorimetry can also be used to determine the maximum heat release rate for chemical process engineering and for tracking the global kinetics of the reactions. Reaction calorimeter इसलिए भी हम यूज कर सकते हैं कि जितना भी मैक्सिमम हीट रिलीज रेट रिलीज हुआ है, जितनी भी हीट रिलीज हुई है केमिकल प्रोसेस में, उसको भी हम डिटरमाइन करने के लिए रिएक्शन कैलोरीमेट्री का यूज कर सकते हैं. सो देयर आर 4 मेन मेथड्स फॉर मेजरिंग द हीट इन अ रिएक्शन कैलोरीमीटर. दीज आर, फर्स्ट इज हीट फ्लो कैलोरीमीटर. द कूलिंग और हीटिंग जैकेट्स कंट्रोल आइदर द टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस और द टेम्परेचर ऑफ द जैकेट. द कूलिंग और हीटिंग जैकेट्स जो होंगे या तो वो टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे प्रोसेस का या फिर जैकेट का टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे. द हीट इज मेजर्ड बाय मॉनिटरिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर फ्लूइड एंड द प्रोसेस फ्लूइड. जो हीट इसमें मेजर की जाती है वो या तो ट्रांसफर फ्लूइड की हीट को जो आई है या फिर प्रोसेस फ्लूइड की हीट को आई है, उन दोनों के डिफरेंस से वो हीट मेजर की जाती है. ठीक है. नाउ हीट बैलेंस कैलोरीमीटर. नेक्स्ट इज हीट बैलेंस कैलोरीमीटर. द कूलिंग एंड हीटिंग जैकेट्स कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस. इसमें क्या होता है, जो कूलिंग और हीटिंग जैकेट होती है वो ही कंट्रोल करती है प्रोसेस का टेम्परेचर. हीट इज मेजर्ड बाय द मॉनिटरिंग द हीट गेन्ड और लॉस बाय द हीट ट्रांसफर फ्लूइड. हीट इसमें मेजर की जाती है जितनी भी हीट गेन हुई है या लॉस हुई है ट्रांसफर फ्लूइड में, उससे हम उसकी हीट मेजर करते हैं. नेक्स्ट इज पावर कंपनसेशन. द पावर कंपनसेशन यूजेस अ हीटर प्लेस्ड विद इन द वेसल टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर. The energy supplied to this heater can be varied as reactions require the calorimeter signal is purely derived from this electric power. पावर कंजम्पशन में जो हम हीटर यूज करते हैं वो हम प्लेस करते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, एक वेसल में करते हैं जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर में मेंटेन रहता है, और वो एनर्जी उस हीटर को प्रोवाइड करवाता है रिएक्शन के फॉर्म में. और जो कैलोरीमीटर है, सिग्नल इज प्योरली डेराइव फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर. जितनी उसको पावर इलेक्ट्रिक पावर मिलेगी उतना सिग्नल उसका स्ट्रॉन्ग होगा. नेक्स्ट इज कांस्टेंट फ्लक्स. कांस्टेंट फ्लक्स कैलोरीमेट्री इज derived from heat balance calorimetry and uses specialized control mechanism to maintain a constant heat flow across the vessel wall. कांस्टेंट फ्लक्स कैलोरीमेट्री एक
ऐसी प्रोसेस है रिएक्शन कैलोरीमेट्री में जिसमें हम हीट बैलेंस करते हैं। कैसे हीट बैलेंस करते हैं? उसमें हम जितना भी हीट फ्लो हो रहा है एक वेसल वॉल के अंदर, जितना भी हीट फ्लो हो रहा है उसके मैकेनिज्म को मेंटेन रख के जो हम उसका हीट बैलेंस करेंगे वो सारा कांस्टेंट फ्लक्स कैलोरीमेट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर्स। ठीक है, a bomb calorimeter is a type of constant volume calorimeter used in measuring the heat of consumption of a particular reaction। बॉम्ब कैलोरीमीटर किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की हीट को मेजर करने के लिए होता है। द बॉम्ब कैलोरीमीटर्स हैव टू withstand the large pressure within the calorimeter as the reaction is being measured। जब हम किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का हीट कंजप्शन को मेजर करते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक हमें लार्ज प्रेशर देना पड़ता है, उसके बाद हम उस हीट को मेजर कर पाते हैं। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू इग्नाइट द फ्यूल, एज द फ्यूल इज बर्निंग इट विल हीट अप द सराउंडिंग एयर विच एक्सपेंड्स एन एस्केप through a tube that leads the air out of the calorimeter। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि फ्यूल बर्न हो रहा है उसमें एयर के सराउंड्स, मतलब वो जो हमारा रिएक्शन चल रहा है उसके सराउंड्स जो फ्यूल बर्न हो रहा है हमारा, ठीक है, वो ट्यूब के अंदर एयर को पास आउट करेगा, वो कैलोरीमीटर से बाहर चला जाएगा। When the air is escaping through the copper tube, it will also heat up and the water outside the tube. The change in the temperature of the water allows for calculating calorie content of the fluid। अब जितना भी हमारा टेम्परेचर में चेंज होगा वो हमें हेल्प करेगा जितनी भी फ्यूल में कैलोरी थी, कंटेंट था, वो बर्न हुआ है, उसको कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट इज कंजप्शन of non-flammables। The higher pressure and concentration of O2 in the bomb system can render combustible some compounds that are not normally flammable। Some substances don't combust completely, making the calculations harder as the remaining mass has to be taken into consideration, making the possible error considerably large and compromising the data। जितना भी हायर प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ऑफ O2 होता है बॉम्ब सिस्टम में, जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं जो कि नॉर्मली फ्लेमेबल होते हैं वो तो फ्लेम हो जाते हैं, उनसे हमें हीट प्रोसेस मिल जाता है, बट जितने भी नॉन फ्लेमेबल होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं इसमें, उनको हार्डर, वो बहुत कैलकुलेशंस के लिए हार्ड होते हैं क्योंकि वो नॉन फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, तो उनको हमें एक कंसंट्रेशन में रखना पड़ता है, तो वो हम सारा कंजप्शन ऑफ नॉन फ्लेमेबल्स कैलोरीमीटर्स में देखते हैं। Kelvin type calorimeters, the detection is based on the 3D dimensional flux meter sensor। इसमें हम फ्लक्स मीटर सेंसर से 3D डायमेंशनल इमेजेस देखते हैं। द फ्लक्स मीटर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ रिंग ऑफ सेवरल थर्मोकपल्स इन सीरीज। द करस्पॉन्डिंग थर्मोपोपाइल of high thermal conductivity surrounds the experimental space within the calorimeter block। The radial arrangement of the thermopiles guarantees an almost complete interrogation of the heat। Kelvin type कैलोरीमीटर से हम लोग एक कंप्लीट इंटीग्रेशन देखते हैं हीट का, उनमें जिनमें हम नॉन फ्लेमेबल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप नॉन फ्लेमेबल्स आपके कंजप्शंस हैं, जो कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि नॉन फ्लेमेबल्स हैं, उसमें आप अगर केल्विन टाइप कैलोरीमीटर्स यूज करोगे तो आपको यू कैन गेट अ 3D डायमेंशनल इमेज, 3D डायमेंशनल सेंसर्स। उसमें कैलोरीमेट्रिक ब्लॉक के अंदर आप उन कंपाउंड्स को डालोगे, उसमें एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस बनेगा, उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी, उसके बाद आप उसकी हीट मेजर कर सकते हो।
The main advantage of this type of calibration are as follows. It is an absolute calibration. एक absolute calibration है, इसमें फैक्ट जो नंबर होगा वही आएगा. The use of standard materials for calibration is not necessary. The calibration can be performed at a constant temperature in the heating mode or in the cooling mode. ये constant temperature में भी हम इसको perform कर सकते हैं, चाहे वो heating mode हो चाहे वो cooling mode हो. It can be applied to an experimental vessel volumes. It is a very accurate calibration. Adiabatic and isoparable calorimeters, sometimes referred to as constant pressure calorimeters. इसको हम constant pressure calorimeters भी कहते हैं. The adiabatic calorimeters measure the change in the enthalpy of a reaction occurring in the solutions during which the no heat exchange with the surrounding is allowed and the atmospheric pressure remains constant. इसमें जो हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेन्स, मतलब वो हमारा कांस्टेंट रहता है, प्लस इसमें कुछ रिएक्शंस में चेंजेस आएंगे, रिएक्शन के सॉल्यूशंस में चेंजिंग आएंगे जब इसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही होती है. इसको हम कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर्स भी बोलते हैं. एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही, प्रेशर पे ही ये चलता रहता है. इन डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर, ठीक है, DSC, द डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर्स में हम क्या करते हैं, हीट फ्लो इनटू अ सैंपल यूजुअली कंटेन्ड इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम कैप्सूल और पैन is measured differentially, that is by comparing it to the flow into an empty reference pan. हीट फ्लो एक सैंपल में करेंगे, ठीक है, चाहे वो एक स्मॉल एल्यूमिनियम कैप्सूल या फिर पैन ही क्यों ना हो, ठीक है, मेजर करेंगे उसको डिफरेंशियली, कंपेयर करेंगे उसको एम्प्टी फ्लो में और भरे हुए फ्लो में. Next is isothermal titration calorimeter. In isothermal titration calorimeter, the heat of reaction is used to follow the titration experiment. Titration experiment के जरिए हम इस रिएक्शन को करते हैं. This permits the determination of midpoint of a reaction as well as its enthalpy, entropy, and of primary concern of binding affinity. The technique is gaining in importance particularly in the field of biochemistry because it facilitates determination of substrate binding to enzymes. The technique is commonly used in pharmaceuticals industry to characterize potential drug candidates. आइसोथर्मल टाइट्रेशन कैलोरीमेट्री ज़्यादातर फार्मेटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है, बायोकेमिस्ट्री इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, जहाँ पे हम एंजाइम्स का डिटर्मिनेशन करते हैं उसमें यूज़ की जाती है, जहाँ पे हमें बाइंडिंग इन्फिनिटी दिखानी होती है किसी भी ड्रग की. बाइंडिंग इन्फिनिटी मीन्स हाउ मच द ड्रग इज कॉन्शियस टू द बॉडी, वो हमें दिखाना होता है. वहां पे हम आइसोथर्मल टाइट्रेशन कैलोरीमीटर यूज करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलोरीमीटर्स. इन नेक्स्ट we will learn about spectrophotometer. Thank you so much.